नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एक और हेल्थ इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। आज मैं आपको जंक फूड के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ, जो कि आजकल हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। आजकल की भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी में हर कोई व्यक्ति यही सोचता है कि हमें कम समय में ऐसा स्वादिष्ट कुछ मिल जाए जिसको बनाने में कम टाइम लगे और ईज़िली आसानी से मिल जाए। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से लोग जंक फूड खाने के रास्ते पर चले जा रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जंक फूड खाने में तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन इसके स्वास्थ्य के लिए हमारे जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जंक फूड जो है ऑयली और प्रोसेस्ड फूड होता है, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक करता है। तो जहाँ तक हो सके हमें इसके सेवन से बचना चाहिए। इसके सेवन से हमारे मोटापा, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्ट डिजीज़ होना, बहुत सारी प्रॉब्लम जो हो जाती हैं उसका हमें सामना करना पड़ता है। तो ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करता है और इसके अंदर ट्रांस फैट शुगर होती है, तो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अगर शुगर से बनने वाली किसी भी चीज़ का यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा, जिससे हमारी हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये बहुत बुरी तरीके से प्रभाव करता है, जिसको सांस लेने में दिक्कत या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम इससे जंक फूड खाने से होती हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इसका बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है। ये हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम इसका बहुत ज़्यादा, जो भी दैनिक जीवन में जिन्होंने इसको हिस्सा बना लिया कि हम जंक फूड के बिना, फास्ट फूड के बिना नहीं रह सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है। तो उन लोगों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक करता है। इसी तरह ये हमारी अभी की जो शिक्षा प्रणाली है उसको भी वह बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो जाता है। जंक फूड खाने से हमारी जो असली भूख होती है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है, और जब असली भूख ख़त्म हो जाए तो इसका सिस्टम आपके डाइजेशन सिस्टम पे पड़ता है। डाइजेशन सिस्टम पे पड़ने से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और आपका जो स्टूल है वो बहुत कड़क आता है। और आपकी जंक फूड क्या करता है कि जैसे हमने खाया तो ये हमारी आंतों की जो इनर लेयर होती है उसमें जाके चिपक जाता है, तो आपका डाइजेशन सिस्टम इससे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा और कमज़ोर होगा ही होगा। और जब आपका डाइजेशन ही पूरी तरीके से नहीं होगा तो डाइजेशन से पूरा बॉडी का सिस्टम इफ़ेक्ट करता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और इसके अलावा जंक फूड जो है वो हमारे बालों और नाखूनों के ऊपर भी बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। एक्जिमा होना, बहुत सारी लेडीज़ होती है, जेंट्स होते हैं जिनको स्कैल्प के अंदर खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है और एक्जिमा होना, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ होती है, वो भी सब जंक फूड की वजह से ही होती है। बच्चों के विकास में ये बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट डालती हैं। बच्चे जो होते हैं वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि इसको खाने से क्या होता है कि आलस्य की मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अंदर, और जब आलस्य की मात्रा बढ़ेगी तो उनकी खेल कूद में जो एक्टिविटीज़ होती है वो बिल्कुल प्रभावित होती हैं। जब एक्टिविटीज़ प्रभावित होगी तो बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो इस तरह से पूरे बच्चों की जो स्कूली लाइफ है वो पूरी तरीके से बहुत ही बैड इफ़ेक्ट से हो जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जंक फूड से कैसे बचें। जिन खाद्य पदार्थों में जब भी आप घर पे लेके आएँ तो आप एक बार उनके लेबल को पढ़ के देखिए, क्योंकि उसके अंदर ट्रांस फैट होती हैं और उच्च फ्रुक्टोज होता है। और उन्हें इसके अलावा इसके अंदर उन खाद्य पदार्थ पे लेबल लिखा होता है जिसमें कॉर्न स्वीनर, कॉर्न सिरप और कॉर्न सिरप ठोस और एक आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत, ऐसा कुछ लिखा हुआ उसके अंदर होता है। यदि ये चीज़ें आपको उस लेबल के ऊपर लिखी हुई मिल जाए तो प्लीज़ आप उसको ना खरीदें। ये जंक फूड जो होता है आंतों में चिपक जाता है। ये आंतों में चिपकने के बाद में हमारा जो स्टूल है वो बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होता है, ना गैस की प्रॉब्लम होना, आंतों में सड़न पैदा होना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो इसकी कोशिश यही है कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए। इससे बचने के लिए एक तो मैंने ये बताया कि इस तरह का लेबल लगा हो तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरी बात, जिन्होंने इसको अपनी दैनिक रूटीन में एक आदत सी बना ली है तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये हमारे शरीर में आने वाले समय में हमारा को बीमारियों का घर बना रही है, तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इसका सेवन कम कर देना चाहिए। यदि आप इसका सेवन कम कर देंगे तो आपको चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, कमज़ोरी और भी शारीरिक और मानसिक समस्याओं से आप मुक्त हो जाएँगे। तो दोस्तों, ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी कैसी लगी?
आप भी अपने जीवन में इसको अप्लाई कीजिए। मैं तो जो भी वीडियो डालती हूँ मैं अपने पहले खुद के ऊपर अप्लाई करती हूँ, उसके बाद में मैं एक वीडियो डालती हूँ ताकि आप लोग भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। अच्छी सेहत भरी चीज़ें हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, सलाद आ रही है जो लाइव जिंदा रूप में हमारे को मिल रहे हैं, तो हमें वो खाने चाहिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।